नमस्कार, स्वागत है आप सभी का स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त हो चला यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे मुजफ्फरनगर की, जहां पर कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार अनिल कुमार मुजफ्फरनगर पहुंचे। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया है। तो आरएलडी से एनडीए में शामिल होने के बाद उत्तर प्रदेश की योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री बने पुरकाजी विधायक अनिल कुमार मुजफ्फरनगर पहुंचे, जहां कैबिनेट मंत्री अनिल कुमार का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। इस दौरान अपने समर्थकों के साथ उन्होंने शिव चौक पहुंचकर भोले बाबा का आशीर्वाद लिया। तो वहीं उन्होंने जयंत चौधरी को लेकर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी नरेश टिकैत के बयान को सही बताया। बता दें कि नरेश टिकैत ने एनडीए के साथ गठबंधन करने को लेकर जयंत चौधरी को लेकर कहा था कि उन्होंने गठबंधन को लेकर पुराने साथियों और किसानों से राय नहीं ली थी, उन्हें किसानों और पुराने साथियों से भी सलाह मशवरा करना चाहिए था। कैबिनेट मंत्री नाम से मैं जरूर बना, लेकिन मेरा प्रत्येक कार्यकर्ता, हमारी पार्टी का समर्थक, हमारे सहयोगी तमाम सभी लोग मिनिस्टर बने हैं। सभी का सम्मान होगा। सर्व समाज को साथ लेकर हम जो हमारा एनडीए का नारा है, सर्व समाज को साथ लेकर चलकर उसको साकार करेंगे। 80 तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं झांसी की, जहां कांग्रेस नेता रणजीत सिंह जूदेव की पहली पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो झांसी में पूर्व गृह राज्य मंत्री और समथर रियासत के राजा रणजीत सिंह जूदेव की पहली पुण्यतिथि पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस पार्टी के पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य सहित कई वरिष्ठ नेताओं ने शिरकत की। इस दौरान वरिष्ठ और युवा कार्यकर्ताओं ने रणजीत सिंह जूदेव के चित्र पर पुष्पांजलि अर्पित की, जहां सभी ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। साथ ही पूर्व केंद्रीय मंत्री प्रदीप जैन आदित्य की तरफ से समथर क्षेत्र में रणजीत सिंह जूदेव की प्रतिमा लगवाने की बात भी कही गई। हमारे देश के कांग्रेस के बहुत बड़े नेता, जिन्होंने उत्तर प्रदेश विधानसभा में 8 बार नेतृत्व किया, उन्होंने समथर की आवाज़ को लखनऊ तक पहुंचाया और दिल्ली तक पहुंचाया। आज भले ही उनकी देह हमारे बीच में नहीं हो, महाराजा रणजीत सिंह जूदेव की, लेकिन उन्होंने जो फुलवारी विकसित की, हम जैसे कार्यकर्ताओं को अपना स्नेह दिया, बहुत सारे लोगों को जो उन्होंने आगे बढ़ाया। हम लोग उनके विचारों को, उनके सिद्धांतों को आगे बढ़ाएंगे। हम लोगों की एक ही भावना है, चूँकि समथर का नाम पूरे हिंदुस्तान में सारे लोग जानते हैं। अगर हम कांग्रेस के पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके श्रीमती इंदिरा गांधी, राजीव गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और वर्तमान में खड़गे जी, सारे लोग समथर का नाम जानते हैं। ये नाम अमर रहे, उसके लिए हम उनकी प्रतिमा के लिए हमने सारे लोगों से आह्वान किया है कि उनकी एक भव्य प्रतिमा अगले साल की उनकी पुण्यतिथि के पहले स्थापित हो, और एक मुख्य मार्ग जो सीधे किले तक जाता है, उस मार्ग का नाम, नगर पालिका का ये कर्तव्य है कि उस मार्ग का नाम महाराजा रणजीत सिंह जूदेव। तो बुलेटिन बाद बागपत की कर लेते हैं, जहां राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया। इस दौरान सभी लंबित पड़े मामलों का निस्तारण किया गया। तो बागपत में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के तत्वाधान में लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां बागपत के जिला सत्र न्यायालय के परिसर में जिला न्यायाधीश संजीव कुमार पांडे ने लोक अदालत का उद्घाटन किया। लोक अदालत में मोटर वाहन एक्ट और लघु विवाद का सुलह समझौते के अंतर्गत निस्तारण किए गए। बता दें कि लोक अदालत में 5029 मामलों का निस्तारण किया गया। लोक अदालत में आए लोगों ने जहां लोक अदालत में बढ़ चढ़कर भाग लिया, वहीं जिला सत्र न्यायाधीश संजीव कुमार पांडे ने भी सभी लोगों का आभार व्यक्त किया। आज लोक अदालत जो आयोजित की गई थी, इसमें कुल 718 बैंक रिकवरी के मामले निस्तारित हुए, जिसमें 9,85,00,000 रुपए बैंक को मिला है। इसी अनुक्रम में 15,290 बिजली के मामले लगे हुए थे, जिसमें 13,193 का निस्तारण हुआ है। प्री लिटिगेशंस के जो हमारे मामले हैं, 1,66,164 मुकदमे निस्तारित हुए हैं प्री लिटिगेशन स्तर के। जो न्यायालयों में, विभिन्न न्यायालयों में जो पेंडिंग मामले हैं, उसमें 5,029 मुकदमों का निस्तारण हुआ है। आज जनपद न्यायालय में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इसमें अभी हमने राउंड भी लिया था। बैंक, BSNL, वाटर डिपार्टमेंट, म्यूनिसिपैलिटी डिपार्टमेंट,
इन सभी डिपार्टमेंट्स ने अपने स्टॉल लगाए हैं और प्रयास किया जा रहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा विवादों का निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर, जिससे कि जो व्यक्ति का किसी का इनकी तरफ को बकाया है उसको कम से कम करा के उसका निस्तारण किया जा सके। इसी प्रकार से दीवानी विवाद, फौजदारी विवाद, पारिवारिक विवाद, इनका भी निस्तारण सुलह समझौते के आधार पर कराए जाने का प्रयास किया जा रहा है। मैं सभी जनपद वासियों का बहुत धन्यवाद करता हूं जो कि इतना बढ़ चढ़ कर इस लोक अदालत में। तो फर्रुखाबाद में भी राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया, जहां फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ न्यायालय परिसर में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया गया था। फर्रुखाबाद में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन हुआ। राष्ट्रीय लोक अदालत में बिजली विभाग, नगरपालिका, बैंक और राजस्व के मुकदमों का निस्तारण किया गया। बता दें कि लोक अदालत का आयोजन सभी तहसीलों साथ ही फतेहगढ़ के न्यायालय परिसर में किया गया। इस दौरान लंबित मामलों के साथ साथ पारिवारिक वैवाहिक जीवन से संबंधित 32 मामलों का निस्तारण किया गया। तो बुलेटिन में बात पीलीभीत की कर लेते हैं, जहां मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष को गिरफ्तार किया गया। तो पीलीभीत में 2 दिन पहले मदरसों को लेकर दिए गए बयानों से जाने के बाद पुलिस ने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के प्रदेश अध्यक्ष हाफिज नूर अहमद अजहरी को गिरफ्तार कर लिया। उन्हें कोर्ट में के बाद जेल भेजा गया। हालांकि उनकी गिरफ्तारी धोखाधड़ी के एक मामले में की गई। दरअसल कोतवाली पूरनपुर क्षेत्र के मोहल्ला खानका के रहने वाले नूर अहमद अजहरी ने 2 दिन पहले एक वीडियो जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि मौजूदा सरकार कभी मस्जिद तो कभी मदरसों को टारगेट कर उनको तोड़ने का काम कर रही है। उन्होंने कहा था कि सरकार मदरसों मस्जिदों के नाम से एक समुदाय के लोगों को डरा रही है, जिससे कि लोग मदरसों में पढ़ाई ना करें और हाफिज आलिम ना बन सके। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने धोखाधड़ी के एक पुराने मुकदमे में नूर अहमद अजहरी को वंचित दिखाते हुए गिरफ्तार कर लिया और कोर्ट में पेश कर उन्हें जेल भेज दिया। आरोपी के अधिवक्ता सत्य प्रकाश पांडे ने कहा कि जिन धाराओं में नूर अहमद अजहरी को गिरफ्तार किया गया है उनमें 7 साल से कम की सजा थी और सुप्रीम कोर्ट के स्पष्ट निर्देश हैं कि ऐसे मामलों में गिरफ्तारी ना की जाए। बावजूद इसके पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया और जेल भी भेज दिया। एक पूरनपुर से चालान आया, पूर्ण पुलिस द्वारा 406, 506 में एक रिमांड लाया गया, जिसमें रिमांड मजिस्ट्रेट के यहाँ आपत्ति दाखिल की गई और विरोध किया गया कि जिन मामलों में 7 वर्ष तक या 7 वर्ष से कम की सजा है, ऐसे मामलों में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इस संबंध में एक लिखित में रिमांड रिफ्यूज करने हेतु प्रार्थना पत्र दिया, लेकिन माननीय न्यायालय द्वारा उक्त रिमांड को संबंधित पीओ के सामने पेश करने हेतु आदेशित किया तथा संबंधित विवेचक को निर्देशित किया कि ऐसे मामलों में किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार ना करें और जिसकी सुनवाई हेतु माननीय न्यायालय द्वारा 11 मार्च 2024 की तिथि नियत की है। किसी ने कहा है कि हमें दुनिया से क्या मतलब, मदरसा है वतन अपना, मरेंगे हम किताबों पर, फर्क होंगे कफन अपना। हुक्मरान का रवैया निराशाजनक। हुक्मरान को मालूम है कि मुसलमानों का वजूद, मुसलमानों के इदारे हैं, मुसलमानों के मदरसे हैं, मुसलमानों की इस्लामी दर्सगाहें हैं। हुक्मरान जानते हैं कि जब मदरसे निशाने पर होंगे तो इनका वजूद निशाने पर होगा। आज बात मदरसों की नहीं है, बात हमारे वजूद की है। आज जिस तरह से हमारे असलाफ की यादगारों को मिटाया गया, जिस तरह से हमारे असलाफ के नामों को बदल दिया गया, जिस तरह से देश में कभी मस्जिद, कभी मदरसे, कभी ज्ञान व्यापी, कभी मथुरा, कभी अयोध्या, कभी आगरा, पता नहीं कहाँ के मसाइल लेकर के आते हैं और मुसलमानों को। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं महोबा की, जहां विश्व महिला दिवस पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। तो महोबा में विश्व महिला दिवस के मौके पर ग्राम उन्नति संस्थान की तरफ से जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां कार्यक्रम में जिले भर से आई महिलाओं और युवतियों ने शिरकत की।
जहां गीत और नाटकीय प्रस्तुतियों के माध्यम से उपस्थित महिलाओं को जागरूक किया गया। इस दौरान जिले के अग्निशमन विभाग के प्रभारी देवेश तिवारी की तरफ से कार्यक्रम में उपस्थित क्षेत्र की महिलाओं को घरेलू कामकाज के दौरान सावधानी और अग्निकांड पर काबू पाने के तरीकों की भी जानकारी दी गई। तो बुलेटिन में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां दलित महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया। तो फर्रुखाबाद के कमालगंज थाना क्षेत्र के पास सिंघी रामपुर में दलित महिला के साथ गैंगरेप का मामला सामने आया, जहां दबंगों की तरफ से महिला के साथ खेत में सामूहिक दुष्कर्म किया गया। इस दौरान बचाव में पहुंचे पति और बेटे पर भी दबंगों ने कुल्हाड़ी से हमला कर उन्हें घायल कर दिया। इस मामले की सूचना पर पहुंची पुलिस ने मामले की जांच की, जहां पीड़ित महिला ने गांव के ही 3 युवकों पर दुष्कर्म का आरोप लगाया, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तो बुलेटिन में बात संभल की कर लेते हैं, जहां बदमाश बेखौफ नजर आ रहे हैं। बदमाशों ने घर में लूट की वारदात को अंजाम दिया। तो संभल में बदमाशों के हौसले बुलंद बने हुए हैं, जहां बेखौफ हथियारबंद बदमाशों ने गांव के एक घर में धावा बोला और एक परिवार के 4 लोगों को बंधक बना लिया। इस दौरान बदमाशों ने परिजनों के साथ मारपीट की, जिसके बाद बदमाश 8 लाख रुपए की नकदी जेवर लूटकर फरार हो गए। बता दें कि यह घटना बहजोई थाना इलाके के चोपा शोभापुर गाँव की बताई जा रही है। इस दौरान सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित की तहरीर पर मामला दर्ज किया और मामले की जांच शुरू की, जहां सूचना पर पहुंचे एसपी ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए टीम गठित की। 7 लोग थे, सब हथियारबंद थे, डांठे लगे हुए थे, एक का चेहरा सब खुला हुआ था और 5 पायल ले गए, 3 अंगूठी और 20-22 हजार रुपए थे। लगभग कितनी की डकैती है? सब मेरा सब ले गए 7-8 लाख का। आप लोग कहाँ थे तब? हम, मेरी वाइफ और मैं बैठक में सो रहे और बच्चे मेरे कमरे में सो रहे दोनों। फिर आपके साथ में कुछ किया उन्होंने? हाँ, मेरे एक घूसा मारा था नाक में। तो आप लोगों ने विरोध नहीं किया उसका? नहीं, वो तमंचे थे, हथियार उन्होंने रख दिए कानों पे, हमारे बोलने नहीं दिया। आज सुबह लगभग 1 बजे के आसपास थाना बहजोई पे 112 पर एक व्यक्ति द्वारा सूचना दी गई कि उसके घर में कुछ अज्ञात लोग घुस आए हैं तथा उसको तथा उसकी पत्नी को और घर में मौजूद अन्य सदस्यों को ओवरपावर कर उनके द्वारा घर में से सोने का हार, LED टीवी व अन्य कुछ सामान ले लिया गया है। इस सूचना पर तुरंत मौके पे SHO और क्षेत्राधिकारी पहुंचे तथा फील्ड यूनिट भी बुलाई गई और वादी की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना बहजोई में मुकदमा पंजीकृत कराया गया है तथा घटना के अनावरण हेतु टीम का गठन किया गया है। इसमें सर्विलांस तथा 3 अन्य टीमें बनाई गई हैं। आसपास के कैमरे और टेक्निकल इंटेलिजेंस का यूज़ करते हुए घटना का शीघ्र अनावरण किया जाएगा। 7 लोग थे। तो बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं। फिरोजाबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। बता दें कि यहाँ एक 2nd क्लास में पढ़ने वाले छात्र की जान चली गई है। तो उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में 2री कक्षा के छात्र के स्कूल में खेलते खेलते मौत हो गई। बता दें कि वह बाकी बच्चों के साथ स्कूल ग्राउंड में खेल रहा था, तभी दौड़ते दौड़ते वो अचानक जमीन पर गिर पड़ा। साथ ही बच्चों ने उसे उठाने की खूब कोशिश की, लेकिन बच्चा नहीं उठा। ये पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हो गई, जहां शुरुआती जांच में हार्ट अटैक की आशंका जताई जा रही है। पूरी घटना CCTV कैमरे में कैद हुई। मृतक के छात्र के घर में इस घटना के बाद कोहराम मचा हुआ है। दरअसल थाना दक्षिण इलाके के हुमायूंपुर के रहने वाले धनपाल का 8 साल का बेटा चंद्रकांत 2री कक्षा में पढ़ता था। चंद्रकांत बाकी बच्चों के साथ स्कूल ग्राउंड में खेल रहा था, तभी अचानक चलते चलते वो मुंह के बल गिर गया। इसके दौरान साथ खेल रहे बच्चों ने शोर मचाया तो स्कूल का स्टाफ मौके पर पहुंचा। आनन फानन में बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों ने बच्चे को मृत घोषित कर दिया। मेरा भतीजा है चंद्रकांत, वो अंशवानी इंटर कॉलेज में पढ़ने गया था और ये बता रहे हैं प्रिंसिपल साहब को वो छत से गिर के खत्म हो गया है और उसके ना कोई चोट ना कुछ, वो सीधे की सीधे सिंपल शरीर है और ना उसके खून भी निकला है ना कुछ भी, वो खत्म हो गया। और ये बोल रहे हैं कि खेलते हुए में सड़क के गिर गया है वो, ये बात बोल रहे हैं प्रिंसिपल राम बाबू मास्टर साहब।
जी हमारे कॉलेज का एक बच्चा है, वो अकस्मात अपने आप ही चलते चलते गिर गया और बेहोशी की हालत में आया। हम तुरंत प्राइवेट ट्रॉमा सेंटर लेके आए और वहाँ आके डॉक्टर ने उसको मृत घोषित कर दिया है। अकस्मात पता नहीं क्या हुआ उसको, अकस्मात खुद ही गिर पड़ा, वैसे कोई दिक्कत नहीं थी। प्लेन जगह पे गिरा है, ऐसी किसी ऊंची नीची जगह पे नहीं गिरा है, समतल जगह पे गिरा है। अकस्मात बताया जा रहा है कि शायद अटैक के लक्षण भी हो सकते हैं। जी सीसीटीवी लगे हुए हैं। जी ये बच्चा है आपका क्लास 2 का बच्चा है, ये चलते पे। तो बुलेटिन के आखिरी में बात बागपत की कर लेते हैं, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत का मामला सामने आया, जिसके बाद महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप लगाया है। तो बागपत में संदिग्ध परिस्थितियों में महिला की मौत हुई, जहां मौत के बाद मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर कई गंभीर आरोप लगाए। इस दौरान उन्होंने खूब मारामारी भी देखने को मिली। इस दौरान घटना की सूचना पर पहुंची थाना पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा और मामले की जांच पड़ताल शुरू की। बता दें कि ये सारा मामला बागपत ग्वाली क्षेत्र के सीसना गांव का बताया जा रहा है, जहां मृतक महिला के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप भी लगाया। तो यूपी के बुलेटिन अपना उत्तर प्रदेश में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।